बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल आमीन व नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सादिसा अशरा, द 16th लेसन, पेज नंबर 134। इसमें एक नई चीज हम सीखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम पहले नीचे जाते हैं की इफेक्ट्स में। देखिए ये पेज नंबर 138 पे आ जाइए। तो की इफेक्ट्स पहले हम देख लेते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। In this lesson we learn the following. In Arabic, nouns are classified as rational and irrational. They are also called intelligent or non-intelligent. Rational nouns are those that refer to human beings. Angels, devils, and such beings are also included in this class. Irrational nouns refer to things, animals, and concepts and objects. इसमें क्या होता है कि अरेबिक में खास तौर से रेशनल और इरेशनल दो तरह के नाउन्स होते हैं। तो रेशनल और इरेशनल का एक और नाम है कि इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट। तो उसमें क्या 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 इंक्लूड होते हैं? जो इंटेलिजेंट है उसमें ह्यूमन बींग्स, इंसान, एंजल्स, डेविल्स एंड सच बींग्स। तो खास तौर से ह्यूमन बींग्स हमें याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स क्या है? इंटेलिजेंट है। In the singular, there is no difference between these two groups. In plural, however, there is a very important difference. Plural of rational nouns are treated as plural, so plural words like they, these, those are used to refer to them. Plural of irrational nouns are treated as feminine singular. Irrational nouns क्या होते हैं? Things, animals and concepts and objects भी लिख लें यहाँ पर। Objects सारी चीजें मतलब। तो ये क्या होते हैं? इरेशनल। अब इनमें क्या होता है? जैसे नीचे आ जाते हैं। रेशनल को क्या कहते हैं? आकिल, आकिलुन लिखा है। तो आकिल मीन्स जैसे हम याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि जिनको अकल होती है, जो रेशनल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। और गैरु आकिलिन ये कौन होते हैं? इरेशनल। जैसे कुछ चीज है या ऑब्जेक्ट है और इवन एनिमल्स भी, ये क्या होते हैं? गैरु आकिलिन। अब ये जो दो डिवीजन हो गया, तो अब इसको क्या देखिए, इधर हाजा तालिबुन लिखा है। हाजा तालिबुन जदीदुन, इसका मतलब क्या होता है कि यह, हाजा मीन्स दिस इज अ न्यू स्टूडेंट। हुआ सगीरुन, सगीर मीन्स छोटा, तो वह, ही इज स्मॉल। अब ये तो हो गया सिंपल, लेकिन हा उलाए चुल्लाबुन जुदुदुन, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? हा उलाए चुल्लाबुन जुदुन। ये भी हमने सीखा हुआ है। ये जो दो सेंटेंस है ये सीखे हुए हैं हमारे, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? हा उलाए मीन्स दीज आर न्यू स्टूडेंट्स। और ये किसके लिए है? मस्कुलिन। हुम सिगारुन, हुम सिगारुन मीन्स वे छोटे हैं। अब यहाँ तक तो इजी है जो हमने अभी दो लाइन देखी। अब आगे देखते हैं। इरेशनल आ गया। अब अभी तक क्या था? आकिल मीन्स इंसानों के बारे में बात चल रही थी। अब क्या है? इरेशनल, गैरु आकिलिन। सिंगुलर में क्या होता है? हाजा किताबुन जदीदुन, ये भी हमने सीखा हुआ है। तो दिस इज अ न्यू बुक। हुआ सगीरुन, इट इज स्मॉल। अब जो प्लूरल है इसका वो क्या बनेगा? हादिही कुतुबुन जदीदतुन। तो जो मेन चीज इस लेसन में सीखना है वो ये है लाइन, इस पे हम टिक लगा रहे हैं। बाकी ऊपर की तीन लाइन तो सीखी हुई है, लेकिन इसमें क्या होता है? हादिही कुतुबुन जदीदतुन। तो यहाँ पर कुतुब क्या है? प्लूरल है, लेकिन उसमें क्या यूज किया है? हादिही। तो ये हादिही जो है ये हमें इस लेसन में सिखाया जा रहा है कि ये क्यों आया है। फिर आगे क्या है? हिया तगीरतुन। तो हिया भी क्या है? सिंगुलर के लिए होता है, और हादिही भी। ये दोनों जो हम रिंग बना रहे हैं क्या है? सिंगुलर के लिए अभी तक यूज किया था हमने, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जो गैरु आकिलिन है, मतलब इरेशनल जो चीजें हैं, नॉन इंटेलिजेंट जो है, उनके लिए यहाँ पर इसको, अगर वो प्लूरल भी होती हैं तो भी इस तरह यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हमें मिलेंगे, हम ऊपर आ जाते हैं। तो नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स आप चाहें तो लिख लें। नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए
पेन, बुक, रजिस्टर वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं क्या है, नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स होती हैं। जो इधर अभी आया था इरेशनल। और इनके जब ये प्लूरल में आती हैं, जैसे अभी पढ़ा हमने, तो जो फोर्थ लाइन थी, जो जब ये प्लूरल में आती हैं तो इनको ऐसे इस तरह रिफर किया जाता है जैसे कि ये सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन है। तो क्या जो अभी देखा था वो क्या था, सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होता है हाजिही और हिया। अभी जो हमने नीचे देखा, अब इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं सेकेंड लाइन पे। हिया आया है, यहाँ हिया आया है। और इधर फर्स्ट लाइन में हाजिही आया है। ये सब क्या है, कब यूज होता है ये, जब थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर और फेमिनिन, जब ये होता है तो यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जनरली, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब देखते हैं। लिमन हाजिही हाजिहिल अकलामु या मोहम्मदू, फर्स्ट लाइन पढ़ी है हमने। तो इसका मीनिंग क्या है, लिमन मीन्स टू हुम, मन मीन्स हु होता है और ली जुड़ गया तो टू हुम, किसको बिलोंग करना, टू हुम बिलोंग दीज पेन्स। हाजिही का मीनिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन के लिए यूज होता था अभी तक जो पढ़ा। लेकिन अब क्या है, जो नई चीज क्या है इसमें, नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स जो प्लूरल आ रही हैं उसके लिए भी उसको इस तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो क्या रहेगा, जो कि सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन हम लिख देते हैं। ये क्या है, ये प्रोनाउन जो है क्या है, हाजिही। यहाँ पर अखलामू, अखलामू क्या है, प्लूरल है कलम का। तो अखलामू के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स के लिए, प्लूरल। तो गैरू आकिलिन जो होते हैं, मतलब जो इंसान नहीं है, इधर हमने पहले जो देखा था की फैक्ट्स में, जो इंसान नहीं है, जिनके पास अकल नहीं है, उनको क्या कहते हैं, गैरू आकिलिन। तो उस वो जब प्लूरल में आते हैं तो इस तरह उसको रिफर किया जाता है जैसे कि वो सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन हो, इस तरह उनका प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे हाजिही है, या और ये हाजिही जो आया है, बस इस लेसन में यही सिखाया गया है। तो इसके लिए आपको फुल अटेंशन चाहिए अगर समझना हो तो। अब इसको रीडिंग करेंगे। अल मुदर्रिस, द टीचर। लेमन हाजिहिल अकलामु या मोहम्मदू, टू whom belong these pens ओ मोहम्मद। तो these pens को ऑरेंज कलर से लिखा है हाजिहिल अकलामु, क्योंकि यही सिखाना है इसे। मोहम्मद ने क्या जवाब दिया, हिया ली या उस्तादू। या उस्तादू में लम्बा लगा लें इधर भी हम ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, हिया मीन्स, अब हिया किसके लिए है, यहाँ पर फिर से प्लूरल के लिए आ गया, जो क्या है, गैरू आकिल, नॉन इंटेलिजेंट थिंग्स जब प्लूरल आई हैं तो उनके लिए भी हिया कर दिया। हिया किसके लिए होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर और फेमिनिन के लिए होता है जनरली। लेकिन यहाँ पर क्या, हमेशा ही, मतलब ये नया रूल जो है ये आज हम सीख रहे हैं। तो हिया किसके लिए, यहाँ पर प्लूरल के लिए है हिया। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, हेया का मीनिंग यहाँ पर क्या बनेगा, दे। ली मीन्स मेरा, आई हैव या मेरा। तो ली मीन्स मुझे बिलोंग करती हैं क्या चीजें, ये जो पेन्स हैं, अकलामू। या उस्तादो, ओ माय टीचर, नहीं माय नहीं, सिर्फ टीचर, ओ टीचर। तो ये क्या है, प्लूरल इरेशनल नाउन्स है, क्या है यहाँ पर, अकलामू। आप चाहे तो लिख लें, प्लूरल इरेशनल नाउन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो क्या है, सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन वाला हो रहा है। तो हेया भी और हाजिही भी, दो दो है, यहाँ पर दो प्रोनाउन है, इस पूरे में दोनों आएंगे। अब नंबर थर्ड लाइन, अल मुदर्रिस हिया जमीलतुन जिद्दन। अब हिया मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, लिख देते हैं हम, हिया का मीनिंग यहाँ पर क्या बन रहा है, दे। और वैसे हिया का मतलब क्या होता है जनरली, जो अभी तक सीखा था, शी। इस हिया मतलब शी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दे। और हुआ का मतलब क्या होता है, ही। हुआ और हिया, ही एंड शी। हिया जमीलतुन जिद्दन, दे आर
वेरी ब्यूटीफुल, जिद्दन मीन्स वेरी लिख लें। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल है? अकलामू, अकलामू मीन्स पेन्स। वह हाजिहिल कुतुबुल जदीदतु अहया लका, इसका मतलब क्या है? वह मीन्स और, हाजिही का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज। वैसे क्या होता है जनरली? धिस, फेमिनिन के लिए धिस होता है, हाजा मस्कुलिन के लिए होता है और फेमिनिन के लिए हाजिही। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज, प्लूरल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आगे क्या आ रहा है? अल कुतुब, अल कुतुब, तो इस वजह से, क्योंकि ये इरेशनल थिंग्स हैं इसलिए, और प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आधे ही आ गया। तो दीज बुक्स, दीज बुक्स आगे क्या लिखा है? अल जदीदतु, दीज न्यू बुक्स। तो ये नात मनऊत का एग्जाम्पल हो गया इतना। अल कुतुबु अल जदीदतु कर ले, इसको भी यहाँ पर दम्मा लग जाएगा। और नात मनऊत का क्या रहता है? कितनी चीजें मैच होना चाहिए उसमें? 4 चीजें। जो मनऊत है वही नात हो जाएगा, मतलब एडजेक्टिव जो है। तो उसमें क्या क्या चीजें मैच होना चाहिए? एक तो जेंडर, एक नंबर, और अल है अगर तो अल लगेगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा, और लास्ट में केस एंडिंग भी मैच होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों में दम्मा लगा हुआ है, बा के ऊपर भी दम्मा है और लास्ट में तामरबुता के ऊपर हमने लगा दिया। तो ये नात मनऊत आ गया। वह हाजिहिल कुतुबु जदीदतु मीन्स क्या हुआ कि एंड दीज न्यू बुक्स अहिया लका, क्या ये नई बुक्स तुम्हारी हैं? अब आगे चलते हैं। मोहम्मद, ला हिया ली हामिदिन, नो, हिया मीन्स दे, ली हामिदिन, ली कर ले इसको, ये प्रीपोजिशन है। और हामिद, हामिदुन नहीं रहेगा क्योंकि ली आ गया है, जर, हर्फ जर, इसलिए ये मजरूर हो गया, हामिदिन हो गया। तो नहीं, ये किसको बिलोंग करती है? हामिद को। नो दे बिलोंग टू हामिद। यहाँ पर हेया का मतलब क्या है? दे। और दीज का मतलब कहाँ क्या होगा? यहाँ पर ऊपर की लाइन में है हाजे ही, दीज मीन्स हाजे ही और दे मीन्स हिया। अल मुदरिस, आईना दफातिरुकुम या इखवानु, तो ये दफातिरुकुम एक ही वर्ड है ये, और इसमें क्या है? अटैच्ड प्रोनाउन है कुम। तो दफातिर मीन्स रजिस्टर या फिर नोटबुक, नोटबुक्स प्लूरल है ये भी। तो वेयर आर योर नोटबुक्स? ओ ब्रदर्स, या इखवानु कर लें इसको, इखवानु। ओ ब्रदर्स, तुम्हारी नोटबुक्स कहाँ हैं? दफातिरुकुम मीन्स योर नोटबुक्स या फिर योर रजिस्टर्स। अब इसका आंसर क्या है? अली क्या कह रहा है? हिया हुना अला हादल मकतबी। हुना मीन्स क्या होता है? हियर, पहले आया था ये वर्ड, इसका मतलब होता है हियर, यहाँ। दे आर हियर, दे आर हियर अला हादल मकतबू, मकतबी होगा क्योंकि अला आ गया है तो मकतबी हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? दे आर हियर ऑन धिस डेस्क। हाजा मीन्स धिस, मकतब मीन्स डेस्क, अल्लाह मीन्स ऑन। तो दे आर हियर ऑन धिस डेस्क। अब ये लेसन हो गया है। चले, अब इसका जो रूल था वो क्लियर हो गया होगा, हमें उम्मीद है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाइए। इसका मतलब हिया का मतलब दे है इसमें, और इसका दी है हाजे ही का मतलब दे। और ये कब ऐसा होता है? ये प्रोनाउन कब इस तरह यूज होता है? जब, जब नॉन हाँ, नॉन इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल थिंग्स जब प्लूरल्स आती हैं, जैसे पेन्स, बुक्स, रजिस्टर्स वगैरह, तो फिर इस तरह यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए। और हाजे ही मीन्स दिस। दीज, वैसे धिस होता है लेकिन दीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज करें। लर्न द एग्जाम्पल्स। अब इसमें जो हमने की फैक्ट्स देखे थे, करीब करीब वही यहाँ पर भी देखेंगे। अल मुफरद, अल मुफरद मीन्स सिंगुलर लिख लें आप।
और ये क्या है, अल जमा मीन्स प्लूरल, नीचे भी यही है सिंगुलर। और जो हमने प्रैक्टिस करी थी शुरू में देखा था वही चीज उसी को ख्याल रखते हुए देखेंगे तो इजी लगेगा। तो अल मुफरद हाजा तालिबुन जदीदुन, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज अ न्यू स्टूडेंट, ये हम सीख चुके थे पहले भी। हुआ मिन अमेरिका, ही इज फ्रॉम अमेरिका, तो यहाँ पर हुआ है तो ये का मीनिंग क्या बन रहा है, ही, हुआ पे अंडरलाइन भी है। और इधर हाजा का मतलब क्या बन रहा है, दिस। खास तौर से इस पे प्रोनाउन पे ही हमें फोकस करना है। फिर अब इसका प्लूरल, हा उलाए तुल्लाबुन जुदुदुन, दीज आर न्यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। तो इसमें हा उलाए आ गया, इसका मीनिंग क्या है, दीज। अब आगे क्या है, हुम मिन अमरीका, दे आर, यहाँ पर हुम का मीनिंग क्या है, दे आर फ्रॉम अमेरिका, हुम मिन अमरीका। ये मन नहीं है, मिन कर ले, मीम के नीचे कसरा लग जाएगा, मिन। अब ये हो गया। अब क्या है, नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स आएंगी, तो उसमें सिंगुलर में क्या लिखा है, हाजा किताबुन जदीदुन, ये भी हमारा सीखा हुआ है पहले से। दिस इज अ न्यू बुक। अब क्या है, हुआ मिन अमेरिका, इट इज फ्रॉम अमेरिका, तो यहाँ पर हुआ में का मीनिंग हो जाएगा इट। अब जो लास्ट लाइन है वो ही है जो इस लेसन में सिखाया जा रहा है, इस पे हम टिक लगा देते हैं इस तरफ। मेन क्या है, यही लाइन है जो हमें सीखना है। तो क्या लिखा है, हाजे ही कुतुबुन जदीदतुन। अब ये हाजे ही जो है यहाँ पर, इस पे हम टिक लगा देते हैं, इसका मीनिंग क्या बन जाएगा, दीज, जो हमने लेसन में भी देखा था। अभी जो रीडिंग करी उसमें भी हाजे ही जो आया था, लेकिन वहां पर ये हाजे ही जहाँ भी है उसका मीनिंग क्या है, दीज। हाजे ही कुतुबुन जदीदतुन, तो ये क्या है, प्रोनाउन जो है किसके लिए यूज होता है जनरली, सिंगुलर फेमिनिन थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, नॉन इंटेलेक्चुअल थिंग्स जब प्लूरल में आई थर्ड पर्सन में, तो उसके लिए भी यही यूज हो जाता है, जैसे कि वो फेमिनिन हो, फेमिनिन थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो। खास तौर से ये है कि वो सिंगुलर के लिए जो यूज होता है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। कुतुबुन क्या है, प्लूरल है, लेकिन हाजे ही आ गया, और इसलिए इसका मीनिंग दीज हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है, हेया मिन अमरीका, अब यहाँ पे भी यही स्पेशल चीज क्या है, हेया आ गया, दे, ये हमने ऊपर देख लिया है, ऊपर दे और दीज, हाजे ही और हेया, ये दोनों आ चुके हैं। तो इस लाइन को आप लोग रिवाइज कर लें बाद में भी अकेले में, तो आपको याद रह जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब यह है एक्सरसाइज नंबर 2, चेंज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है, ये बहुत इजी है अगर समझ में आ जाए तो। एक तो इसका मिसाल देख लेते हैं, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन मीन्स, ये सबसे इजी सेंटेंस है इस बुक का, दिस दिस इज इज हाउस। दिस इज दिस अ इज हाउस। हाँ तो इजी तरीके से स्टार्ट किया है। तो इसका प्लूरल क्या हो गया, हाजही बुयूतुन, हाजही बुयूतुन मीन्स क्या हो जाएगा, दीज दीज आर आर हाउसेस। हाउसेस। बस इसी के पैटर्न पे हमें आगे बढ़ते जाना है, और सब्जेक्ट जो है चेंज करना है, जैसे चेंज द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस लिखा है ना, तो हाजा नजमुन, नंबर 1 देखें, हाजा नजमुन मीन्स दिस इज अ स्टार। स्टार। तो इसका कैसे बनेगा, हाजे ही नुजुमुन, तो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए हाजे ही हाँ जी फर्स्ट लगाना। कर लेंगे, ये हाजे ही सब में लगाना है। और जो नजमुन का प्लूरल ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अभी तो रीडिंग कर लेते हैं और आप ये कर लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ हाजे ही लिखना है और सीखना है। मेन तो ये है कि रिपीट करेंगे और लिखेंगे तो याद रहेगा कि जब ये सब क्या है, जो लिस्ट इधर है ब्रैकेट में सारी, ये सब क्या है, नॉन नॉन आकिल। इंटेलेक्चुअल, हाँ, गैरू, जो गैरू आकिलिन, जिनके पास अकल नहीं है, मतलब वो चीजें हैं मतलब, तो वो सब प्लूरल आएंगी इधर।
जैसे नुजुमुन स्टार्स तो देख नॉन के। लिविंग भी तो कह सकते हैं ना, क्या? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग नहीं बोल जैसे सकते समझ, क्योंकि एनिमल्स उसमें आ जाएंगे फिर। एनिमल्स अच्छा जी लिविंग जी में आ जाएंगे, इसमें एनिमल्स को थिंग्स की तरह यूज किया गया है। हमने जी पहले की फैक्ट्स में लिस्ट देखी थी, तो उसमें क्या जी लिखा था कि ह्यूमन बीइंग्स, एंजल्स, डेविल्स। तो एंजल्स जी डेविल्स तो कम यूज होते हैं आमतौर पर, मेन तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और जो इरेशनल नाउन्स है उसमें एनिमल्स आ गए थे, इसलिए हम्म। इसको नॉन लिविंग और लिविंग का टाइटल नहीं दे सकते। इसमें अच्छा जी, आकिल और गैरू ये था। आकिलिन ये बोल सकते हैं, इसीलिए ये लिखा है। हाजा दरसुन, दिस इज अ लेसन। आप चाहे तो इसके मीनिंग लिख सकते हैं, जिसका नहीं याद हो उसका आप नोट कर सकते हैं। हाजा दरसुन, दिस इज अ लेसन। हाजे ही दुरुसुन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? दीज आर लेसन्स। नंबर 3, हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन। हाजे ही अकलामुन, सब में हाजे ही करना है। अकलामुन ये लेसन में भी आया था। पेन्स, दीज आर पेन्स। नंबर 4, हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर। हाजे ही अब वाबुन, दीज आर डोर्स। हाजा नहरुन, नहर किसको कहते हैं? रिवर। दिस इज अ रिवर, नदी। हाजे ही अनहारुन, अनहारुन आता है कुरान में, जब जन्नत का जिक्र आता है तो अनहारुन आता है। जी रिवर्स, हाजे ही अनहारुन, दीज आर रिवर्स। फिर नेक्स्ट क्या है? नंबर 6, हाजा जबलुन, जबलुन मीन्स माउंटेन, पहाड़। दिस इज अ माउंटेन। हाजे ही जिबालुन, देखें प्लूरल जो है ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। हर जो जितनी भी चीजें आ रही हैं जिसके नाम, उसके प्लूरल भी देखते जाइए और याद कर लेना आप लोग। चलें फिर आगे क्या है? नंबर 7, हाजा कलबुन, दिस इज अ डॉग। हाजा किलाबुन, दीज आर डॉग्स। नेक्स्ट है हाजा बहरुन, बहर किसको कहते हैं? सी, समंदर। दिस इज अ सी। हाजे ही बिहारुन, दीज आर सीज। नंबर 9, हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। हाजे ही कुतुबुन, हाजे ही कुतुबुन मीन्स दीज आर बुक्स। नंबर 10, हाजा हिमारुन, दिस इज अ डोंकी। हाजे ही हुमुरुन, दीज आर donkeys. नंबर 11, हाजा सरीरुन, दिस इज अ बेड। हाजे ही सुरुरुन, दीज आर बेड्स। नंबर 12, हाजा दफ्तरुन, दिस इज अ नोटबुक। हाजे ही दफातिरु, दीज आर नोटबुक्स। नंबर 13, हाजा मकतबुन, दिस इज अ डेस्क। हाजे ही मकातिबु, दीज आर डेस्क, यस। डेस्क। नंबर 14, हाजा फुंदुकुन, इसका मीनिंग चाहे तो लिख लें, ये शायद नया वर्ड है, होटल। दिस इज अ होटल। हाजे ही फनादिकु, दीज आर होटल्स। होटल्स। तो हाजे ही साअतुन, और हाजे ही इधर भी रहेगा फिर, हाजे ही साआतुन।